देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको चीज़ें बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या चीज़ है। बोले, अब हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखाते हैं, फिर इसमें अपन धीरे धीरे कुछ बातें करना चालू करते हैं। कुछ क्वेश्चन बताए थे बट थोड़ा सा मुझे लगता है, चलो बात करें। ठीक, चलो अब सपोज करो, ध्यान दीजिएगा, हैंड डालो, फिर उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा। देखो, ऑब्लिक कोलिजन, हैंड डालो, ऑब्लिक कोलिजन, डालिएगा ऑब्लिक कोलिजन। ध्यान रखिएगा, ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, अभी स्प्रिंग वाले बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, कल करवाऊंगा। पहले ऑब्लिक कोलिजन सिखा दो। पहले देखो ना, ऑब्लिक कोलिजन समझो पहले पद को। हो गया समझना? जैसे मान लो कि देखो ना, ऐसे कोई क्या है, सरफेस है, जब हम किसी को बॉल को ऐसे मारते हैं, किसी एंगल पे मारते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे किसी वेलोसिटी से फेंका हमने, इसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से देखा है, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। अरे पिड्डू खेला होगा, ऐसे मारा, पिड्डू खेला नहीं, पिड्डू ऐसे ऐसे मारा तो ऐसे जंप करती है बॉल, ये हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्लिक कोलिजन, यहाँ पर जो हमने जिस वेलोसिटी से इसको जिस एंगल से, थीटा, और वेलोसिटी से जिससे हमने मारा इसको, वो कितना है? v नॉट। ये पूरी कहानी किसकी है? जस्ट बिफोर कोलिजन। आराम समझो, टाइम लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये हुआ कि ये बॉल जो है रीबाउंड हुई ऐसे, ये पहली बार कोलिजन हुआ है इसका, अपन ने वेलोसिटी कितना मान लिया इसका? v हो गया, v नॉट टकराया था और कितना हो गया? v। आराम से आराम से आराम से। कितने एंगल से उठा? यस, अपन ने उस एंगल को मान लिया फिलहाल अल्फा। क्या मान लिया? अल्फा। बोलो हाँ है ना? अल्फा नहीं लेंगे, चलो फिलहाल अभी अल्फा, अभी फिलहाल अल्फा। अब सुनो, कहानी सुना ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना, ये यहाँ टकरा कितने से आएगा? v नॉट से। और मेरे हिसाब से आपको मैंने ये वाला एंगल दिया है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। बोलो हाँ है ना? v से टकराया, सॉरी v नॉट से टकराया, ये v नॉट है। इसको रिजॉल्व करिए तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, v नॉट कॉस थीटा। आराम सुनना। और ये वाला उल्टा हो गया क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो कॉस आएगा, थीटा यहाँ पे, v नॉट कॉस थीटा, ये वाला तभी घूर रही थी ठाकुर, है ना? ये जो है v नॉट साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? भाई थीटा है तो कॉस आएगा ना यहाँ पे, क्लियर है क्या? टकराने के बाद क्या हुआ? टकराने के बाद देखें तो ये वाला हो गया, बोलो v कॉस अल्फ़ा, और ये वाला बोलो क्या है? v साइन अल्फ़ा। जो मैं कहानी सिखाना चाहता हूँ सुनना ध्यान से पहले। बोलो हाँ है ना? मेरी बात समझ में आई? कहानी सुनना प्लीज़। यहाँ पर आप देखें तो ये जो v नॉट साइन थीटा है, जिससे टकराया है उसके क्या है? यह पैरेलल है, जिससे टकराया उसके पैरेलल है। जो पैरेलल जो होता है, जिस सरफेस से टकरा रहे हैं, जो उसके पैरेलल वाला सरफेस, पैरेलल वाला वेलोसिटी होता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद ये वाला चेंज नहीं होगा, जो ग्राउंड के पैरेलल होगा, सरफेस के पैरेलल। कौन है इस समय? सरफेस के पैरेलल कितना था? यह v नॉट साइन थीटा। बाद में ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इसका मतलब ये है कि v साइन अल्फा, और बोलो यहाँ लिखूंगा, बोलो v साइन अल्फा और v नॉट साइन थीटा, ये फिलहाल चेंज होने वाली नहीं है। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? आया कि नहीं आया? दूसरी बात, अब आ जाओ। याद है
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मैंने बताई थी आपको कुछ, बताओ क्या बताया था, E इक्वल टू, बताओ क्या बताया था, V1 माइनस V2, यहाँ U2 मैंने कहा था ये सेम होने चाहिए। बुक्स वगैरह यहाँ माइनस लगा देते हैं अपन, उसकी बात भी नहीं करते अपन, माइनस लगाएंगे तो इस तरफ रहेगा बस, है ना, अपन बोलते भी नहीं है। अब बताओ ये क्या था, टकराने के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी और टकराने के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे कौन है, ग्राउंड है, और ग्राउंड है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा बताओ, V बोलो बॉल माइनस V ग्राउंड, टकराने के बाद की बात हो रही है, तो यह क्या आएगा, V2 यहाँ है तो U2 यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, U ग्राउंड माइनस U बॉल, यही बताया था मैंने आपको, नहीं बताया था क्या। देखो अब मुझे एक बात बताओ, बॉल का कौन सी वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वाली, परपेंडिकुलर वाली, कौन सी वाली, परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि पैरेलल तो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये वाला कम ये और ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नहीं आ रहा क्या, अब बताओ, तो V बॉल कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, कब, आफ्टर कोलिजन, कितना बोला अपन ने, वो बोला है, बोलो V cos अल्फा माइनस 0, ग्राउंड तो रेस्ट में ही था, नहीं आया क्या, अपॉन बोलो, ये क्या है, बोलो U ग्राउंड अभी भी क्या है, पहले भी रेस्ट में था, और ये माइनस, बोलो कहाँ गया, ये कहाँ गए, V0 cos थीटा, सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ मैं, V0 cos थीटा, तो E की वैल्यू क्या आई, बोलो क्या आई, V cos अल्फा माइनस V0 cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आई थिंक ये आ गया, बोलो V cos अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ E0 cos, क्या सिखाया था मैंने, टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी है, V cos अल्फा, कौन सी, परपेंडिकुलर वाली, टकराने के जस्ट पहले कितनी थी, V0 cos थीटा, तो उठी कितने से, उठी इतने से, और इसकी वैल्यू कितनी आई, जिससे टकराई है उसके E टाइम्स से, नहीं आया क्या, और यही कोलिजन कौन सा हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, E की वैल्यू 1 कर दीजिए, जितने से टकराई थी उतने से उड़ जाएगी खट से। ये बात समझ में आएगी, पहले कहानी आगे बढ़, नहीं बात समझ में आई क्या, यहाँ पर नहीं आई। अब मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, तो ये क्या था, V साइन अल्फा, बोलो क्या था, V0 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर क्या आया, V cos अल्फा, मैं माइनस साइन यूज़ नहीं करूँगा, माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है कि जब टकराई थी अगर ऐसे तो उठी उसका उल्टा है, बस यही माइनस साइन बता रहा है। इस तरह से वैल्यू उठाऊंगा, बोलो कितना आ गया, E बोलो V0 cos थीटा, ये मैं फर्स्ट बोलूँगा, इसको सेकंड बोलूँगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अभी भी नहीं आई क्या, है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करता हूँ, फर्स्ट डिवाइडेड बाय अगर सेकंड करता हूँ तो ये इससे कट जाएगा और मुझे लगता है tan अल्फा आएगा, ये इससे कट जाएगा और ये आएगा tan थीटा बाई ई, नहीं आया क्या, यस या नो। इधर आओ, यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, tan उस तरफ गया, tan इनवर्स, बोलो tan थीटा बाई ई, हाँ या ना, बोलो क्लियर है क्या। मुझे अब बताओ, ध्यान देना, कितने में आ जाएगा, चलो यहीं डायग्राम बना दो, फिर बात करता हूँ, डायग्राम बनाना नहीं चाहता यहाँ पे, चलो यहाँ बनाऊंगा मैं। देखो बताओ, ये वाला कितना है, टकराने के बाद की बात हो रही है, बोलो V साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, यानी ये वाली कुछ और नहीं है, यह V0 साइन थीटा ही है, बोलो हाँ है ना। और ये कितना, टकराने के बाद, अरे यार टकराने के बाद क्या, ये वाला V साइन अल्फा था और V साइन अल्फा V साइन सेम था, मैं इसको वहाँ इक्वल कर दिया, ये कितना था, V cos अल्फा, तो V cos अल्फा कितना है, E वाला, यानी E बोलो V0 cos थीटा। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक प्रकार का UX है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यह एक प्रकार का UI है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जो है यहाँ से ऐसे करके ऐसे गया
आई थिंक इसको हम बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और इस पूरे टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। याद आया? देखो, अगर ध्यान होना ही चाहिए, है ना? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला था 2u/g। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए 2u के नाम पर क्या आएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, e v0 cos θ/g। साइन उसमें इसलिए आया था, ये जो एंगल हमने लिया वर्टिकल से लिया था, वाला फॉर्मूले में क्या था, हॉरिजॉन्टल एंगल था प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ, ये दिमाग लगा रही हैं कुछ लोग। यहाँ पर यदि रेंज का फॉर्मूला याद हो, रेंज 2ux uy/g, हाँ या ना? यहाँ पे अगर देखें 2ux, हाँ, क्या कुछ लोग को लग रहा है कि भैया पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए जल्दी जल्दी? हाँ, लग रहा है। और कुछ लोग को ये शिकायत था कि यार ये वीडियो जो हमारे वो वाले, कौन से वाले, रिवीजन वाले वीडियो ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? इसलिए नहीं करें, क्या करें हम, यहाँ तो क्लियर हो जाए, वहाँ बिना वजह का बेहोश पड़े हो, है ना? ux uy कितना है भाई साहब? तुम सोचो, तुम्हारी दिवाली की धज्जियाँ उड़ाने की तैयारी मैंने कर ली है ना? ई बाहर बोलो, v0 स्क्वायर 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा, ये आ गया, e आ गया, बोलो v0 स्क्वायर साइन 2 θ/g, ये रेंज आया। आया? और बता, नहीं आया? आगे बोलो, मैक्सिमम हाइट आई थिंक u स्क्वायर बाई 2g। व्हाट इज u? u आया, ये आया e v0, बोलो, का होल स्क्वायर बाई 2g। बोलो क्या आ रहा है, एच मैक्स क्या आ रहा है? बोलो भाई साहब, e स्क्वायर v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात बताइए, देखा है तो पूरा प्रोजेक्टाइल बैठा दिया इसके अंदर, नहीं आया क्या? नहीं आया। लिखिए बाकी कहानी क्या है, ऑब्लिक कोलिजन का पहला, इसमें क्या लिखेंगे? यस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस डज नॉट चेंज। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस डज नॉट चेंज। अब बिल्कुल भी स्टार्ट किए हैं। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस डज नॉट चेंज। सिर्फ परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, चेंज होता है। जल्दी करें।
हो गया। हो गया भाई, क्या समझ में आ गया सबको? वो हैंड आर मत लिखेगा, मतलब उस पर लिखेगा हॉरिजॉन्टल रेंज, टी को टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो लिख लीजिए, लैंग्वेज लिख लीजिए। टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, आर हॉरिजॉन्टल रेंज है, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट है, ये सब आपको प्रोजेक्टाइल वाला पोर्शन से याद आ जाए। ठीक, इसमें और कुछ बातें करना है अपने को, तो उसकी बातें भी कर लिया जाए। देखें, देखो फिलहाल एरिया, चलो इसका आवश्यकता ही नहीं है, अब तो अपने को समझ में आ गया है। आइए बेटा एक बात बताइएगा, टकराने के पहले का सीन कैसा था बताइए? ये वाला, एक मिनट एक डायग्राम बनाई दूँ पहले, तो मान लो कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये ऐसे आया था, कितने से? यू से लिया था, यू नहीं लिया था, पहले वी नॉट लिया था। वी नॉट एंगल कितना लिया है? थीटा, थीटा बोला। टकराने के बाद का सीन क्या लिया हमने? बता बेटा कितना लिया है? वी एंगल अल्फा, ये बिफोर और आफ्टर। क्या आया था यहाँ पर? ये वाला कितना आया था बेटा? और ये कितना आया था? मुझे लगता है ये वाला वी नॉट कॉस थीटा था, और ये वाला था वी नॉट साइन थीटा। ये बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन में ये वाला बन गया था वी कॉस अल्फ़ा, और ये वाला वी अल्फ़ा। ठीक है, और आपको मालूम था अभी जस्ट अभी आपने निकाला कि जो ये वी कॉस अल्फ़ा है वो एक्चुअल में क्या हो जाए, जिससे टकराया था उसका ई टाइम्स आएगा। ये आया था ई, बोलो वी नॉट कॉस थीटा, पैरेलल वाला चेंज होता ही नहीं है, तो ये आया वी नॉट साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई? चलो तो इतनी ठीक है, बाकी तो यहाँ लिखा हुआ ही हमने। अब सुनिएगा आराम से बिल्कुल आराम से ले दो, एकदम कहानी को आराम से ले दो, घबराओ बिल्कुल मत। देखो अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता कि ये बताओ चेंज इन, यार ये रिफिल भरते क्यों नहीं है यार? देखो सब में ख़त्म हो गया है। देखो चेंज इन लीनियर क्या बेटा? मोमेंटम डेल्टा पी। क्या होता है चेंज? चेंज हमेशा लिखा जाता है बेटा फाइनल लीनियर, बोलो बेटा, मोमेंटम माइनस ऑफ, यस इसे लिखा जाता है इनिशियल, बोलो लीनियर, आगे बोलो मोमेंटम। अगर हम बात करें इनिशियल, डिसाइड कर लो पहले प्लस किसको लोगे, नीचे ऐसे वाले को प्लस ले रहे हैं, चलेगा? अब बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना था? कौन सा वाला चेंज होता है? परपेंडिकुलर वाला। इसका जो टकराया उसका मास कितना है? m है। तो ऐसे में क्या आया? बोलो फाइनल कितना हुआ था? अरे फाइनल, रुको, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल, ये बताना जरूरी, ऑफ बॉल जो टकराया है। फाइनल किसको प्लस ले रहे हो? किसको प्लस ले रहे हो? इस डायरेक्शन में तुम प्लस लेके चल रहे हो, तो फाइनली कहाँ गया? ऐसे ऊपर गया है, तो क्या गया? मास इनटू वेलोसिटी, बोलो ई वी नॉट, और बोलो कॉस थीटा, बट इसमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि आप उल्टा जा रहा है ऐसे अपोजिट। फिर क्या जाएगा? माइनस एम इनिशियल कितना? वी नॉट कॉस थीटा। इससे मतलब ही नहीं हमको, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या आएगा? कुछ कॉमन, एम कॉमन, माइनस के साथ कॉमन, और बोलो वी नॉट कॉमन, और आई थिंक कॉस थीटा कॉमन। आई थिंक 1 प्लस ई बच रहा है, ई प्लस 1 यानी 1 प्लस ई बचेगा।
बोलो है ना। आगे सुनो, सुनना ध्यान से, ये सब प्रूफ भी करवा दूंगा, पर आवश्यकता नहीं, ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ उस पर। अब सुनो, अगर मैंने यहाँ लिखा चेंज, चाहो तो यहाँ पे ऐसे डाल दो, यहाँ लिख दो बॉल, चेंज इन, ध्यान देना, लीनियर मोमेंटम ऑफ, क्या, ऑफ सरफेस, ऑफ वॉल, जिससे टकराया है, जिससे टकराया है। ध्यान रखना डेल पी, और अगर मैंने लिखा सरफेस, वो हमेशा क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा पी बॉल का। बॉल का जो भी होता है उसका क्या आता है, बिल्कुल माइनस लगा दो, अपोजिट में आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। प्रूफ का बाद में कभी और करवा देंगे प्रूफ, इसको भी अभी नहीं, फिलहाल भी काम की बात करें इसमें। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? तब दो चीज़ें टकराती हैं, तब दो चीज़ें टकराती हैं तो जो मोमेंटम में चेंज इसमें आएगा वही उसमें भी आएगा, पर साइन वाइज क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, आ जाओ। यहाँ पे अगर देखें तो डेल्टा पी, बोलो बेटा सरफेस, बोलो कितना आ गया, माइनस, और उसका कितना है बताओ, माइनस एम वी नॉट, और क्या है बेटा, कॉस थीटा 1 प्लस ई, तो यहाँ डेल्टा पी सरफेस माइनस माइनस प्लस, तो एम वी नॉट, बोलो कॉस। देखो यहाँ जो सरफेस था, रुको बेटा, जो सरफेस था उसका अपने को मास तो मालूम नहीं था, जो सरफेस था उसका मास तो मालूम नहीं था, तो उसके हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल ही नहीं सकते थे। लेकिन हमें किसका मालूम था, बॉल का मालूम था, बॉल का मास मालूम था, यस, तो उसके हम मोमेंटम में चेंज निकाल सकते हैं। हाँ, अब सरफेस से कितना हो जाएगा, जो बॉल का होगा उसमें क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ऑटोमेटिक किसका आ जाएगा, सरफेस का आ जाएगा। आप डायरेक्ट सरफेस का निकाल ही नहीं सकते क्योंकि सरफेस का मास ही नहीं मालूम अपने को, तो हम किसका निकालेंगे, पहले उसका जिसका मास हमको मालूम है, और फिर किसका निकालना है, अगले वाले का निकालना है, क्या लगा दो उसमें, माइनस, अगले वाले का ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? प्लीज कॉपी। प्लीज कॉपी। ये जो हैवी में कुछ प्रूफ रहते हैं वो अपन नहीं जा रहे हैं उसके ऊपर, जहां प्रूफ की आवश्यकता करवा देंगे बेटा। अच्छा, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो ई इक्वल टू 1 रख देते, इन इलास्टिक में ई इक्वल टू 0 रख देते। ऐसा फॉर्मूले कुछ नहीं, मैं कल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अगली क्लास के लिए पूरे फॉर्मूले तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको अगली क्लास तक ये फॉर्मूले सब याद रहने चाहिए माइंड के अंदर। जब दो चीज़ें टकराती हैं तो मोमेंटम में जो चेंज आता है, जितना एक का आएगा उतना अगले का भी आएगा, जितना इसका प्लस में आएगा उतना उसका माइनस में आएगा। हाँ क्या मतलब, यहाँ से नहीं आया क्या चीज़, दो चीज़ें टकरा रही हैं ना, बॉल का जितना आ गया मोमेंटम में चेंज निकाल लिया, और बॉल का निकालना है तो बॉल में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। हाँ बस ये है ना। हाँ आए, हाँ बस, लेकिन समस्या है कि ग्राउंड का अपने को मास नहीं मालूम, तो अपने को बॉल का ही निकालना पड़ेगा पहले, बिना बॉल का निकले ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ग्राउंड का निकालना है, क्या लगा दो, माइनस लगा दो, आंसर आ जाएगा ग्राउंड का। भी सरफेस टकरा रहा है दो चीज़ों का, है ना। अब चलो ये हो गया, अब देखो ये समझ में आ गया, यस। अब आप देखिए नेक्स्ट देखिएगा,
अगर हम यहाँ एक बात और पूछें कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का आया, एनर्जी का लॉस कितना हुआ, ऐसे बेस्ट रहेगा। अगर हम बात करें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अक्का लगाओ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ, बोलो क्या जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल कितना आया, हाफ एम। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे वो सुनिएगा, और कुछ लोग क्या करेंगे वो भी सुन लीजिए। देखो सुनना ध्यान से, दोनों बातें कर लेते हैं। चलो, एक बच्चे ने देखो ऐसे लिखा, ध्यान दो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ वहाँ भी लिखूंगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, दोनों सही है अपनी जगह पर। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम, ए वाली वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम, ये वाली वेलोसिटी बोलो कितना आ गया, बोलो ना, वी नॉट का होल स्क्वायर। ये कौन सी वाली है, इनिशियल, माइनस, ये माइनस यहाँ लगा कर मैं यहाँ लगाता हूँ, है ना, माइनस, बोलो क्या आ जाएगा, फाइनल, बोलो हाफ एम, ये वाली उतनी ही है, कितना आ जाएगा, वी नॉट, बोलो बेटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम, ये वाली कितनी है बेटा, ये हो चुकी है ई वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। अगर अक्कल लगाएं तो कुछ बच्चे यहाँ 1 करने वाले हैं, नहीं रुको, ये और ये देखो कट जाएगा, ये और ये देखो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बताओ कितना आया, ये बचेगा और माइनस साथ ये बचेगा, बोलो कॉमन क्या आएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट चुका है, इसमें से हाफ एम वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, इतना कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ क्या जाएगा ई स्क्वायर। ये कुछ बच्चे ऐसे बोलते कि सर इनिशियल कितना था, तो हमने कहा बेटा वी नॉट स्क्वायर, डायरेक्ट इसको लिख दिया, सही बात है। देखो कैसे लिखा वो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन, कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वही तो लिखा जाएगा, हो गया इनिशियल। तो माइनस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल, तो हाफ एम। तो अब हमें फाइनल में कहाँ गया, इन दोनों का, इन दोनों, बेटा सो जा, बेटा तू सो जा, ये जो है आपका ये वी नेट है, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर ये आएगा वी नेट का होल स्क्वायर, यहाँ पर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम, व्हाट इज वी नेट, वी नेट निकालने के लिए इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर करना पड़ेगा, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, बोलो ई वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और डिपेंड करता है कौन बच्चा कहाँ क्या दिमाग चलाता है, सही बात है। अब अक्कल लगाओ थोड़ा सा, अब अक्कल लगाना, बोलो बात समझ में आ रही है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताओ क्या आ गया, बोलो हाफ एम, बोलो वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम, सुनो वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर कॉमन लो, ले लिया, क्या बचा, थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं आया क्या, यहाँ फॉर्मेट क्या है, कॉस, यहाँ क्या है कॉस, अब रुकना है यहाँ पर, इससे बोला रुक जाओ, हाफ एम, बोलो वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, 1 सेकेंड, वो डिपेंड करता है आपका माइंड को आप क्या क्लिक कर रहा है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए बस चीज़ें, बस समझते जाओ, कल क्लास तैयारी हो धीरे धीरे करके। इसको लिख दो 1 माइनस, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि पूरा आंसर कॉस में आ जाए, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब खेल देखना, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो माइनस हाफ एम बी स्क्वायर आएगा, जो इसको काट देगा, पहला पॉइंट क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक, सुना ध्यान से बस, थोड़ी मैथ्स लगाना थोड़ी सी, इसको अंदर ले गया, इसने इसको काट दिया, बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रही बात, नहीं, यस नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ, फिर डायरेक्ट सोचें, जब इसको अंदर ले गए तो ये और कट गए,
और जब यहाँ जाएगा तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस। फिर से मैंने बाहर रखा हुआ है किसको, हाफ एम वी स्क्वायर को बाहर रखा हुआ है। यहाँ क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करो, वही आएगा। बोलो क्या आएगा, अब बताओ। हाफ एम, बोलो वी स्क्वायर, कुछ कॉमन है, क्या बचेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एक बच्चे के अगर माइंड में ऐसा है कि सर मैं तो ऐसे करूँगा तो ऐसे करिए, एक बच्चे के माइंड में ऐसा है तो ऐसे करना डायरेक्ट। बात समझ में आई? याद करो, इसके पहले क्वेश्चन करवा रहा था जिसमें ऐसे गया था इस पे, तो मैंने कहा इससे काइनेटिक एनर्जी लिखने के पहले कहा ये वाला लिख दो, ये वाला लिख कर ऐड कर दो, ये वही लिखा है मैंने। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए। या तो फिर इसका लिखो सब प्लस कर चले आओ, या तो फिर सबका नेट निकाल कर स्क्वायर कर दो। बात एक ही है। पहले पड़ी बात क्या, यस, कॉपी करो फिर बात करते हैं। ये क्या हो गई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा लिख लो, डेल्टा के ही, और क्या लिखोगे, कोई सिंबल नहीं, वो चेंज ही है, लॉस लगा दो तो करो। लास्ट में 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा हुआ है। हो गया, ठीक, ये लाइन समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए ध्यान से, अभी मैं कुछ क्या बातें नहीं करता हूँ, देखो जरा, ऐसा आपके माइंड में आया होगा कि सर देखो ये ऐसे आया, फिर ये हुआ, फिर रिबाउंड, फिर रिबाउंड, फिर रिबाउंड, ऐसे कट 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 कट, बिल्कुल हम लोग करेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि हमारे पास नीट लेवल के ऐसे बहुत चीज़ें कम बातें होती, बिल्कुल आखिरी लेक्चर में बात होगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आखिरी में, ठीक है, आखिरी में पहले बिल्कुल बात होगी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब दिमाग लगाते हैं, देखो अभी क्वेश्चन है, पहले उसको समझते हैं क्या कि कह क्या रहा है ना। चलो अच्छा मेरा क्वेश्चन है पहले आपसे, उसका जवाब दीजिएगा फिर बात करेंगे। बोलो आइए, अगर मान लो आप खुद सोच कर बोलिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि हवाई फायर आंसर कर दें। इसकी वेलोसिटी कितना हाइट है, h,
एक और है, इसकी हाइट भी h ही है। अक्का लगाइए, फिर अपन बात करते हैं धीरे धीरे करके कि हाँ हमें ऐसा सोचना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये h है। एक बच्चे ने क्या बोला कि सर मैं यहाँ से बॉल को ड्रॉप करूँगा, यानी u0 लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई ले ले। एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर मैं तो यहाँ पे इसको v0 से थ्रो करूँगा। मैंने कहा लिख ले भाई। एक ने बोला नहीं 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 मैं तो इसको 2v0 से थ्रो करूँगा। मैंने कर ले भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि तीनों यहाँ पे ड्रॉप है, v0 की वैल्यू 0, यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे थ्रो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम तीनों में अलग अलग आएगा कि तीनों में सेम आएगा या क्या होगा। यहाँ ड्रॉप, यहाँ थ्रो, दोनों वेलोसिटी अलग अलग। ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम सब में सेम आना चाहिए कि अलग अलग आना चाहिए? सेम आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। इसमें डायरेक्ट नीचे आएगा वो फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut + ½ at²। s के नाम पर h है, इसमें u के नाम पर 0, t ½ gt²। आई थिंक t = 2h/g। आइए इसमें भाई साहब जानते हैं, अगेन जब आप लगाएंगे s वाला फॉर्मूला तो sy लगाइए, uyt + ½ ayt²। sy कितना नीचे h, ui 0 ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, t ही रहेगा ½ gt²। t² = 2h/g। क्या सीखा? धन्यवाद। आइए इधर। अरे अगला क्वेश्चन है भाई, सिखाना हमें मालूम है ना बेटा आप लोग कितने पानी में हैं? इतने पानी में हैं, इतने से, और डूब रहे हैं, है ना? हाँ, सिर्फ पैर, मतलब मालूम पैर के पूरे उंगलियां भी डूबी नहीं है, डूब रहा है, ऐसा घबरा रहे हैं। इतना टफ लगता है आपको क्वेश्चन, हे भगवान डूब जाएंगे रे मक्कारों। sy बोलो कितना है? तो कोई वीडियो देखता होगा, बोलता होगा बता बच्चों कितना गलत गलत बोल रहा है ये हैं? बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। अरे बाप रे बाप, और पढ़े ना तो शैतान नहीं बन जाएंगे। क्या सीखा भाई साहब? टाइम सेम होगा। तो अब बताओ भाई साहब, इसमें डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, इसमें जो है ना यहाँ तक जाएगा। जब ये x निकालने की बारी आएगी ना भाई साहब, x, तब यूज़ होगा यह v0 × t। इसमें जब निकालने की बारी आएगी x, थोड़ा x ज़्यादा आएगा, तो इसका x में क्या जाएगा 2v0t। ये किसको डिस्टर्ब करेगा? सिर्फ x को डिस्टर्ब करेगा, टाइम मेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नोट डाल के लिख लीजिए, हमको मालूम है कितना बड़े है। अगला क्वेश्चन है उसी पर, फिर हम बात करते हैं। छोटे हैं, छोटे टाइप के बिल्कुल लोग आप लोग। पढ़ना लिखना छोड़ दिया है बिल्कुल। लिखे लिखे लिखे। जल्दी करिए भाई। देखा जाए तो कोलिजन आपका ख़त्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची हुई है बहुत से अभी। मैं चाहता ये हूँ कि जब पूरा बता लूँ कोलिजन क्वेश्चन, पूरा कोलिजन सेंटर ऑफ मास का पूरा टाइप सिखा लूँ धीरे धीरे करके, फिर वही बात कि आपको सीखे सर दे और आप एररलेस करें तो
बन जाए, मैं ये चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिवाली तक आप कंप्लीट कर लें रिवीजन, तो उसके बाद क्या करें, किस पे काम करें, उसके बाद दिवाली के बाद डेली का बना लीजिए, हफ्ते का। एक हफ्ते में मुझे पुराने अपने एक टॉपिक एकदम 3-4 बुक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के उठा बस देखते जा, बनता जा। किसी भी क्वेश्चन को हवा में नहीं करना कि अरे हो जाएगा, पेन चला करना, एकदम हाथों को सेट करते जाना। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। अब सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो। तो अब ये तो क्लियर हुआ ना, टाइम सेम होता है। अब बताओ, अब एक क्वेश्चन आया, अक्कल लगाओ प्लीज़, अक्कल लगाओ, बोले अक्कल लगाना। उन्होंने क्वेश्चन दिया 1 2 3 कि भाई साहब यहाँ से मैं किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ V0 से और एंगल थीटा यूज़ कर रहा हूँ। आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपने कहा कि सर ये जो है यूँ जाके यहाँ चला जाएगा। तो आपने कहा कि सर ये क्या होगा, रेंज होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, होगा तो होगा। फिर आपका जवाब कुछ और भी है, ध्यान देना बेटा। आपने बोला कि जानते हैं आप, मैंने बता दे भाई, ये वेलोसिटी V0 cos थीटा और ये वाली V0 sin थीटा। मैंने कहा चल भाई। आपने कहा सर आपको मालूम है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मालूम है, तू ही बता बेटा। आपने कहा सर ये चेंज ही नहीं होता। मैंने कहा चलो पहली बार सुना मैंने, हॉरिजॉन्टल वाला चेंज होता ही नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, अच्छी बात है यार। आइए तो यहाँ लिखो, नीचे पड़ जाता है यार जरा। अब एक भाई साहब बोले सर एक नया क्वेश्चन सामने आया। मैंने कहा ला भैया ये आया। बोले सर आपको मालूम है सामने एक दीवार लगा दी गई है, मैंने कहा लगा दो भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक बात बताओ, यहाँ पर ये वेलोसिटी कितनी है, इससे खेलना, और ये वाली वेलोसिटी कितनी है, दीवार कहाँ लगाए उससे मतलब दीवार लगा दी किसी ने बोला। यानी जब ये रास्ते ऐसे जा रहा होगा टी 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 करता हुआ ऐसे, मैंने कहीं नहीं कहा कि बिल्कुल यहाँ लगाई है, मैं नहीं कह रहा यहाँ लगाई है, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, यहाँ 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 कहीं भी लगा सकता हूँ दीवार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सोचो जब ये टकराया होगा तो टकराने के पहले का सीन क्या रहा होगा। जब ये बॉल टकराया होगा दीवार से तो टकराने के पहले का सीन क्या रहा होगा। यानी इस बॉल में ये वाली वेलोसिटी तो मुझे ऐसा लगता है कि V0 cos थीटा ही रही होगी टकराने के पहले, और ये वाली कुछ ना कुछ चेंज हुई होगी Vy। अरे यार क्या चेंज नहीं हुई होगी, बिल्कुल ही होगी। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, अब वो कैसे निकाल सकते हैं बताइए। वो तो इस बात पे करता है कि ये वाली हाइट कितनी है, अपन ने h मान लिया, तो h हाइट के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, तो अपन क्या लगाते बताइए, Vy², बोलो Uy² प्लस 2AYS। तो Vy के नाम पर ये लिखते हैं, Uy के नाम पर क्या लिखते हैं, V0 sin थीटा। h क्वेश्चन में दिया था, h कहाँ, ये h यहाँ लेते, और Ay के नाम पर क्या लिखते हैं, -g, तो हमको Vy मिल जाता। हाँ या ना, ठीक। अब बताओ कहानी क्या हुई वो सुनो 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 सुनो, यहीं पर ये डायग्राम यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, हम पूरी बातें कर रहे हैं। अब बताओ ये यहीं पे, ये ऐसे बना दो। अब टक्कर के बाद क्या हुआ, अगर कोलिजन मान लो क्या है, दीवार और बॉल के बीच में परफेक्टली इलास्टिक हुई, क्या बोला, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो टकराएगा तो टकराने के बाद वो उतने से ही क्या होगा, वापस आ जाएगा। कौन सा वाला, कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। क्यों, परफेक्टली इलास्टिक में कोई चीज़ जितने से टकराती उतने से क्या होती है, वापस आ जाती। अब आया बहन जी, नहीं आया। अच्छा, सवाल ये है कि ये वाला कितना होगा, इसमें अभी कोई चेंज नहीं आएगा, वो अभी भी क्या होगा, Vy। अबे देख ले कम से कम इधर, माँ बाप का पैसा बर्बाद करने वाले लोग है ना। टकराने के पहले का सीन कैसा है, बॉल का वेलोसिटी ये वाला V0 cos थीटा,
परफेक्टली अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो टकराने के बाद भी क्या होगा, ये वाला वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगा और ये वाला वी वाई ही रहेगा। वो चेंज नहीं, क्यों? दीवार के पैरेलल वाली चेंज नहीं होती। हाँ बोलो, दिखा? वाह, क्या दिखा? अब सुनो। अच्छा एक बात बताओ, सोचो सोचो, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, फिर बात करते हैं। पहले और बाद के सीन को देखो। ये क्या होता बताओ? यूं जाता, अरे थोड़ा टेढ़िया गया, तो ये पूरा क्या होता? रेंज होता। हाँ या ना? आओ फोल्ड करते हैं कुछ चीजें। ये जो वी नॉट ऐसे है, वी नॉट कॉस थीटा, वो कैसे हो गया? अरे अगर ऐसे हो गया, अरे बोलो यार, जो ऐसे था वो कैसे हो गया? ऐसे हो गया। नहीं आया क्या? और जो ये वाला है वो तो वैसे को वैसे ही है। क्या होगा जब रीबाउंड होगी? अगर रीबाउंड होगी, ध्यान रखना, ये कितना है मान लो? x है। कितना है? x, पूरा r है। ये वाला कितना हुआ? r माइनस है। और ये हम मान ले रहे हैं, ध्यान देना, कि ये क्या है? मिड है। मिड के पहले दीवार लगी है, मिड के पहले दीवार लगी है। जानते हैं भाई साहब, जब ये देखो सुनो भाई, अगर दीवार नहीं होती तो ये चीज़ क्या होता? यूं जाता। दीवार आने के बाद परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो जो चीज़ उधर होने वाली थी अब वो इधर होगी। नहीं आया? अरे तुम्हारे तो आया कि नहीं आया? मतलब ये अभी कितना होगा? x होगा। मिड से ज़्यादा है उस तरफ, मतलब मिड के अपन इस तरफ है, मतलब उधर एरिया ज़्यादा है। मतलब ये जो है आपका, ये देखो ऐसे करो, यहाँ मान लो ये क्या होगा? यहाँ आके ये टकराया, ये देखो यहाँ से ये गया और टकरा के वापस आया, और ये वाला कितना होगा? r माइनस एक्स। नहीं आया क्या? और यदि एग्जैक्ट मिड पे दीवार लगी होती तो क्या होता? बोलो, ये जाता वापस आ जाता। अगर दीवार कहाँ लगी होती? यहाँ लगी होती, तो भाई साहब ये जैसे x है और ये क्या है? r माइनस एक्स। इस r माइनस एक्स काफ़ी कम है, तो ये ऐसे जाता और ये ऐसे आता, बिल्कुल ये वाला चीज़ पलट के इस तरफ आ जाता। क्या मैं अपनी बात को समझा पाया कि नहीं? नहीं आया? कब? अगर परफेक्टली क्या है? इलास्टिक। बोलो हाँ है ना? कंसेप्ट यहाँ लिख लेना, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। कंसेप्ट लिख लीजिएगा, फिर अभी इन इलास्टिक करके बात करते हैं। कंसेप्ट, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। बॉल एंड वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। एक कंसेप्ट हेड डाल लीजिएगा कि हमें ये सोचना आना चाहिए था। जल्दी करें, चलिए करें पूरा। ये सब इतनी आज बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें क्लियर रहना चाहिए सब बच्चों को, ताकि कल वाली क्लास में प्रॉब्लम ना होने पाए आपको।
ऐसे कल वाली क्लास में पहले स्टार्टिंग में आते ही क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक क्या सिखाया जाएगा आपको, इम्पल्स की कंडीशन कैसे, क्या कंसेप्ट होता है ये, उसके बाद फिर उसमें बीच में डाला जाएगा उसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं स्टार्ट हो 10 बजे से करूँगा। आप जाते ही हैं लगभग सभी लोग, जो नहीं आ पाते कोई बात नहीं। हाँ, 9:30 बजे आते हैं। घर में मन नहीं लगता क्या? हाँ, अच्छा ऐसा है। कहाँ से? अरे बाप रे, आप भोजपुर से आते हो? कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है ना? कितना? हाँ, मंडी से आगे पड़ता है ना पहले? अच्छा, अंदर जाते हैं। हो गया क्या यहाँ पर? हो गया? यस। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइएगा, सीन थोड़ा सा बदलते हैं। अब अक्का लगाइएगा थोड़ा सा। अब हुआ ये, समझो, दीवार देखो ऐसे था, ऐसे आपने दीवार यहां लगाई है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से इसको आपने यूं किया V0 से, आराम चलो आराम चलो, V0 ये है V0 cos थीटा और ये है भाई साहब V0 sin थीटा। सीन समझिएगा। अब कोलिजन कर देते हैं अपन, क्या परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, अगर चिपक जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा, नहीं तो उसकी बात नहीं। अपन ले लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन वॉल एंड वॉल इज E, मान लो E ले लिया। अब सीन समझते हैं। जब यहाँ टकराने की बात किया होगा, दीवार लगी हुई है, अच्छी खासी वॉल है, तो टकराने के पहले जो इसकी हॉरिजॉन्टल वाली रही होगी वो कितनी रही होगी? V0 cos थीटा रही होगी। वर्टिकल वाला इस बात पे डिसाइड करेगा क्या चीज़, कि कितनी हाइट पर दीवार लगी हुई है, वो तो निकाल लेंगे, क्वेश्चन देगा तो। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, ये पूरा रेंज है R और ये कितना है मान लो X, एग्जाम्पल के तौर पे। अब बताओ, जब ये दीवार से टकराई, कौन? बॉल, तो टकराने के बाद, एक मिनट, कौन सा कलर लूँ? हरा कलर यूज नहीं किया आज मैंने। अरे पूरा ये देख रही, पूरे साइड में रख दिए हैं मार्कर, इधर पूरे ख़त्म हो गए हैं। क्या संजू भाई नहीं आते ना तो फिर दिक्कत होती है। संजू भाई एक्सपर्ट है, हाँ, उनको ध्यान रहता है। ये देखो, ये टकराया कितने से था? V0 cos थीटा से। क्या दीवार चल रही थी? सोचो, मैं दीवार को चलाया नहीं अभी तक, चलाऊंगा भी नहीं। अरे ये तो खेल है, वो तो फिर लेवल ही खत्म, नीट पीट की बात ही नहीं खत्म। अब मतलब सब तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात आती है ना कि तुम बहुत बड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ते। IIT की ये बात नहीं करती भाई साहब। अरे IIT अपने हिसाब से बात करती है, मेंस में, ठीक है। ये दीवार से यूं टकराई, टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, इसकी कुछ और थी। अब टकराने के बाद अब कंसेप्ट चेंज, कुछ और होगा। उसमें एक्सलेशन था, अब ये था। आपने ग्राउंड पे से बॉल को ऐसे पटका था, कितना ऊपर गया? ऐसा थोड़ी होता है, वो तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। लिफ्ट है, लिफ्ट में A0 से ऊपर जा रही है, यहाँ से क्या हुआ? कुछ ड्रॉप किया किसी हाइट से, इसमें E दिया, बताओ कितने से क्या होगा? IIT तो अब देखा है, तो IIT स्टार्ट होती है यहाँ से, फिर बात करना स्टार्ट करती है आपसे। और आप यार IIT लेवल का पढ़ रहे हैं, मैं कारों को पढ़ोगे तो यहाँ बेहोश सब पड़े रहोगे, पानी मारना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो पढ़ो ना, हाँ? ऐसे मुंह बना के बैठे हो जैसे कि लगता है सांप सूंघ लिया हो, है ना? हाँ, यहाँ डर लग रहा है। हो गया? क्लियर है क्या? इधर देखो। और जब तुम खुश हो ना कि एरर ले सब खट 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 बन गए, बात सुनो, वहाँ 45 क्वेश्चन ही 50 में से 45 ही करने होंगे। टॉपिक कितने हैं तुम्हारे पास 11-12 के? कुल मिला लो
करीब 50 टॉपिक हो जाते हैं गिन गिन के धीरे धीरे करके, कुल गिन के 50 टॉपिक जाते हैं, इधर उधर करके 50 टॉपिक आने कितने हैं, मतलब देखा है तो हर टॉपिक से क्वेश्चन है। अब तुमने इतना पढ़ा उसमें से एक कौन सा है, और वहाँ तुम बेहोश पड़े हो और तुम 100 क्वेश्चन कर लिए, है ना। ये लो मान लो कि 100 छोड़ के अगला वाला आ गया है, इसलिए बोल रहे जितनी प्रैक्टिस करो कम है, बस लगे रहो कुत्तों की तरह बिल्कुल, हाँ पढ़ो 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 लगे रहो, तब डॉक्टर बन के निकलोगे। ये तुम जो सोच रहे हो ना अरे गरे दोस्ती यारी चक्कर में पड़े रहते हो ना, हाँ इधर देखो, अरे हमारा बॉस चले तो हम पूरी दुनिया में लड़ाई करवा दूँ, जब तक बच्चों का नीट में सिलेक्शन ना हो सब दुश्मन रहो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और इसी बात पे इधर देखो, देखें ये जो दीवार के जो परपेंडिकुलर टकरा रही है वो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ई टाइम्स कितना हो जाएगा, ई वी नॉट कॉस थीटा, कब टकराने के बाद। लेकिन वी वाई पे अभी कोई फर्क नहीं आएगा, बोलो हाँ है ना। आप ध्यान देना ये कितना है भाई साहब एक्स, और ये वाला कितना है आर माइनस। आप सुनना जरा सुनो, ये कितना है नाप लूं, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा ये आ गया, मतलब ये चीज पूरा r माइनस एक्स है। अब तुम इंची मतलब के बैठ जाओ कितना सा कम है, हाँ आ रहे हो, हाँ इधर देखो ध्यान दो, अगर भाई साहब अभी मैंने बताया था अगर इसकी वेलोसिटी 2 है नहीं 5 लेंगे और अगले में हाइट उतनी है और यहाँ उसकी वेलोसिटी 4 हो गई, तो भाई साहब अगर ये यहाँ जाने में अगर लेगा 10 मीटर, भाई साहब ये क्या होगा यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, मान लो 8 मीटर, उससे कम हो। हाँ दोनों के ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, उस पर फर्क नहीं आएगा, ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम पे कोई फर्क नहीं आएगा, बोलो हाँ है ना। लेकिन इसमें फर्क आएगा ना, मैं कह क्या रहा वो सुनो, अगर देखा ये वी नॉट कॉस थीटा है, इसमें क्या है E इंटू वी नॉट कॉस थीटा, E की वैल्यू क्या है लेस देन 1 होती है, इलास्टिक के लिए तो 1 होगी, बाकी सबके लेस देन 1 होती है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यू नॉट कॉस थीटा में अगर हम E का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी पक्का है ना यू नॉट कॉस से कम आएगी। अरे अंधों बहरों को मैं सिखाता रहता हूँ, यू नॉट कॉस थीटा है, इसमें तुमने किसी संख्या का बड़ा मल्टीप्लाई किया जिसकी वैल्यू कितनी है E है, E क्या होता है लेस देन 1, चलो 0.7 कर लो, तो जो ये वाली वैल्यू आएगी इससे तो कम ही आएगी ना यार, नहीं आएगी। देखो ये बताओ अगर ये परफेक्टली क्या होता इलास्टिक, भाई साहब ये बॉल यहाँ से आकर बिल्कुल यहाँ पे आकर टकराती, जितना उधर इतना इधर टकराती, यहाँ क्या है इलास्टिक नहीं है परफेक्टली, पार्शियल इलास्टिक, तो ये यहाँ नहीं आएगी, ये थोड़ी इसकी रेस्पेक्ट में थोड़ी सी कम हो गई है, तो यहाँ से उठेगी यहाँ कहीं आएगी, इससे आगे भाई इससे ये है थोड़ा सा कम आएगी। पले पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं आया, नहीं डाउट है। ये गई, देखो ये गई और ये यहाँ से टकरा जाएगी, नहीं आया क्या, नहीं आया, फिर बताऊं, नहीं बताऊंगा, ठीक है। बिटिया नहीं बोला तो बस उससे पूछते रहता हूँ, बाकी किसी को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। डांट उसी पड़ती है ना अकेले, बस हाँ समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले, अब इधर मत देखो, देखो हाँ 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 समझ में आया की बात की नहीं आई, आया कि नहीं आया, श्योर हो, यस आया ना सर, आया। डायग्राम बनाओ देखो
लिखो, इफ कोलिजन बिटवीन, कंसेप्ट ये, इफ कोलिजन बिटवीन बॉल एंड वॉल इज पार्शियली इलास्टिक, इफ कोलिजन बिटवीन बॉल एंड वॉल इज पार्शियली इलास्टिक, हो गया बेटा? हो गया? इसमें मैं क्या, पहले आपको लिख लीजिए, फिर मैं इस पर एक कंसेप्ट और बोलता हूँ, मतलब इसी से रिलेटेड, कब कम ज़्यादा अलग बात होगी, आप थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करते हैं। एंडिंग है बस, ये थोड़ा सा दीवार वाला समझा दिया जाए आपको, बस एंड है। हो बेटा? अब सुनो, डाउट है उसको है? अब सुने, आइए कहानी सुनते हैं, एक कहानी और सुनते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है? आपको समझ में आ रही है? पक्का? वाह, तब तो ठीक, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सोच कर भाई साहब, किसको नहीं आया? यहां से एक मिनट बेटा बेटा बेटा, भैया भैया भैया, बस आखिरी है ये बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे होता क्या है? 2uy/g। एग्री है? मेरा क्वेश्चन सुनते जाना बस, फिर आंसर देना। ये बताओ, ये ऐसे जा रहा था, आपने दीवार लगा दी, सुनो पहले, दीवार लगा दी, V0 से प्रोजेक्ट किया था और ये थीटा एंगल यूज़ किया था। E कितना है? 1 है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आपने क्या बोला था बताइए? अच्छा एक सेकेंड, ये कितना है? x है, और ये वाला r-x। बोलो हाँ है ना? एक काम करो, दीवार थोड़ा डालो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? यहाँ लगा देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? E = 1 यानी परफेक्टली इलास्टिक हो जाए। ये वाला कितना होगा? x है, स्वाभाविक सी बात है, ये वाला r-x। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, बताओ क्या होगा? जो ये वाला इधर वाला है, बोलो क्या हो जाएगा? यही पलट कहाँ बन जाएगा? इधर बन जाएगा, यानी ये एक प्रकार से r-x आएगा। एग्री है? यानी बॉल यूं जाकर फिर ये वापस आ जाएगी। क्या इस बात से एग्री है कि नहीं बताइए पहले? यस, एग्री है? एग्री है? ठीक। अब बताओ, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा था? t लगा था। तो भाई इसका जो टाइम था, ये वाला, इसको आपने पलट दिया इस तरफ, नहीं आया क्या? भाई जो टाइम यहाँ लगना था, अब वो टाइम इधर लगेगा। बोलो हाँ है ना? तो जो इतना टाइम ये वाला टाइम अगर देखा जाए, सुनो पहले, यहाँ से पहुँचने का टाइम अगर t1 मान लिया जाए और यहाँ से इधर के टाइम को t2 मान लिया जाए, तो है तो वो t ही ना यार। नहीं आया क्या? हो गया? ये लफड़ा वाला काम। अब देखो,
अब जो असली गड़बड़ है वो देखना। टाइम को ऊपर नीचे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, टाइम निकालने के लिए हम कौन सी वेलोसिटी की बात करते हैं? वाई वाली, एक्स वाली बात है। एक्स क्या करता है? एक्स नहीं, हाँ एक्स जो है, अगर एक्स देखो बोलो, अगर ड्रॉप कर दिया तो यहाँ गिर जाएगा, यू दे दिया तो यहाँ गिर जाएगा, यू और बढ़ा दिया तो यहाँ गिर जाएगा, अरे ऐसे नहीं ऐसे गिर जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो भाई वो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर चेंज हो रहा है तो एक्स को एक्स पर क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। ये चेंज, अगर ये चेंज होता तो वाई पर इफेक्ट डालता। नहीं आया क्या? मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये वाली वेलोसिटी कितनी थी? वी वाई। कब? टकराने के पहले, टकराने के बाद। तो वाई वाली चेंज हुई नहीं, और ये परफेक्टली इलास्टिक था तो ये भी चेंज हुआ ही नहीं था, ये वी नॉट कॉस थीटा। बोलो है ना। जब ये पार्शियल इलास्टिक हुआ तो टकराने के पहले और टकराने के बाद वी वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम अभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही है। नहीं आया? अगर y चेंज हो जाता तो टाइम भी चेंज होता। कौन चेंज हुआ? x चेंज हुआ। x वाला पहले u नॉट वी नॉट कॉस थीटा था, अब वो क्या हो गया? वी नॉट, सॉरी ईट साइन हो गया बिना वजह, वी नॉट कॉस थीटा। अब ऐसे क्या हो गया? ई वी नॉट कॉस थीटा। तो ये ऐसे आया। बोलो भाई, आप अपने बोलते रहा करो बिना वजह, हाँ डर रही इसमें। वी नॉट कॉस थीटा, ये क्या हो गया? ई वी नॉट कॉस थीटा। चेंज कौन हुआ? चेंज कौन हुआ? एक्स चेंज हुआ। तो ध्यान दो, थोड़े पढ़ाई में ध्यान दो। वी नॉट कॉस थीटा अब क्या हो गया? ई वी नॉट कॉस थीटा। एक्स चेंज हुआ मगर वाई चेंज, यानी इधर का टाइम प्लस इधर का टाइम अभी भी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट ही है। यानी दीवार चाहे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे पार्शियल इलास्टिक हो, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होने वाला नहीं है। आया? चालू हो जाओ, लिख लो, कंसेप्ट लिख लो, नहीं भूल जाओगे, लिख लो भाई साहब। चाहे दीवार इलास्टिक हो, चाहे क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे पार्शियल इलास्टिक हो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये सब प्रूफ भी करवा सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि इतने में काम हो जाए अपना। आज के लिए बस। नहीं क्वेश्चन करवा, टाइम है क्या? नहीं है। कल बात करेंगे इस पर, आते ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि क्या हो जाए, हमारा जो प्रूफ है वो समझ में आ जाए हमको।